सत्य, दान, दया और तप, इस पर विचार करते हैं। सत्य जो है व्यक्ति को स्वयं बोलना है। सत्युग में एक परिपाटी बनाई गई थी, सत्य स्वयं के बोलने के लिए है, तपस्या स्वयं के करने के लिए है, और जो दान है वो दूसरों के लिए है, और जो दया है वो दूसरों के लिए है। ये परिपाटिका थी। लेकिन कलयुगी जीव ने जो है इस परिभाषा को रूपांतरित कर दिया, बदल दिया। बोले सत्य बोलो तुम, तप करो तुम, दान दो हमें, दया करो हम पर। तो क्या संभव है? शांति कब मिलेगी? जब स्वयं सत्य बोलेंगे, जब स्वयं तप करेंगे, दूसरों को दान देंगे, दूसरों पर दया करेंगे। बोले भैया मैंने क्या देखा कि सत्य से विहीन हो गए हैं जीव, दया से विहीन हो गए, दान से विहीन हो गए, तप से विहीन हो गए। तो उसका परिणाम क्या हुआ? बोले उसका परिणाम ये हो गया कि मंद भाग्य और मंद बुद्धि से युक्त हो गए हैं। इतना ही नहीं, सूत जी कहते हैं युपद्रुतः, समस्त जितने भी जीव हैं वो सब रोग से रुग्ण अवस्था में पड़े हुए हैं। बोले कल रूपी दावानल ने जो है मानव समस्त इन जीवों को जो है अपनी उस अग्नि ज्वाला में जो है जला करके दग्ध कर दिया है। अच्छा देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम विचार करें तो आज केवल और केवल आर्थिक संपत्ति बड़ी है। शारीरिक संपत्ति और आध्यात्मिक संपत्ति, इन दोनों संपत्तियों का ह्रास हुआ है। आर्थिक रूप से लोग पुष्ट हुए हैं, लेकिन शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर गिरता गया है। ये कलिकाल की सच्चाई है। एक समय था जब लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते थे। बोले डॉक्टर के पास जाए मेरा दुश्मन। और एक आज कलिकाल का समय है महाराज, गर्भाधान से ही गोली प्रारंभ हो जाती है। हैं? अब आयरन की गोली चल रही है, अब कैल्शियम की चल रही है, अब पहले महीने का टीका लगा, अब दूसरे बार चक्कर आओ। और देखिए गर्भधान से गोली प्रारंभ हुई और मरण तक वो गोली चलती रही। पर एक समय वो भी था जब जीव जो है डॉक्टर के पास जाने से डरता था। तो संकेत क्या निकला, अर्थ क्या निकला कि आर्थिक उन्नति तो हुई है, लेकिन शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही ह्रास को प्राप्त हो गए हैं। और कलयुग का लक्षण कर रहे हैं कौन? देव ऋषि नारद भूमंडल पर आकर के बोले भैया तीर्थों में जब मुझे शांति नहीं मिली तो मैंने विचार किया मैं संतों की पर्णकुटी पर जाके देखूं तो सही, संभवतः वहां सुख मिल जाए, संभवतः वहां शांति मिल जाए। तो मैं क्या देखता हूं कि पाखंड निरता संता विरगता सपरिग्रह। वो कलि के दावानल में जो है संत भी ग्रस्त हो गए महाराज, और संतों की परिभाषाएं बदल गई। क्या परिभाषाएं बदली? बोले जब हम छोटे थे तो बाल्यकाल से सुनते आ रहे थे अमुक व्यक्ति ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी है। और एक दिन ढोल की पोल खुली और पता लगा कि भैया ये तो ब्रह्मचारी नहीं, इसका तो बहुत बड़ा परिवार है। बोले और क्या देखा? तो देखिए अब कलयुग का और लक्षण बताने लगे। क्या देखा कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात दंपती नाम चकलकनम।
बोले संतों की पर्णकुटी पर भी जब मुझे शांति नहीं मिली, सत्संग नहीं मिला, तो मैंने विचार किया गृहस्थियों के घरों में परिभ्रमण करके देखूं। बोले क्या देखा तुमने? बोले भैया मैं देखता हूं कि पहले घर गृहस्थी में जो है स्वामी का अधिकार होता था, पर युग बदलने के बयार ऐसी चली महाराज कि माताओं ने कहा, बहनों ने कहा, बोले भैया अब गुलामी की जंजीर तोड़ के फेंको, अब तो हम अपना अधिकार जो है हासिल करके रहेंगे। और महाराज जिस घर पर जो है स्वामी का आधिपत्य था, अधिकार था, उस घरों पे माता और बहनाओं का जो है अधिकार हो गया। और देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही भैया, प्रेम से बोलो राधे राधे। और देखिए भागवत ने केवल यही नहीं कहा कि अधिकार माता बहनों का हुआ, भागवत ने एक बात अंदर से कही, बड़े ध्यान से कही, सुनना, और भाई लोग विशेष रूप से सुनना। जिन घरों में श्रीमतियों का अधिकार है, जिन घरों में माताओं का, बहनों का साम्राज्य की स्थापना है, आंख बंद करके बिल्कुल मान लीजिए कलयुग का आपके घर में प्रवेश हो चुका है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ माता बहनें हंस भी रही है, बोले महाराज जैसे तैसे तो राजपाट संभाला और आपने एक चुटकी में खत्म कर दिया। पर भैया देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी कह रही है। बोले और क्या देखा? बोले एक समय था जब घर में कोई बड़ा कार्य होता था, माता पिता की सलाह ली जाती थी, भाई बंधुओं की सलाह ली जाती थी, लेकिन करें क्या, घर पे श्रीमती जी का साम्राज्य हो गया। तो श्याल को बुद्धिदायक, अब भाइयों की सलाह की आवश्यकता नहीं महाराज, अब तो साले लोग ही सलाहकार बने हुए हैं। अच्छा देखिए एलोपैथी की जो दवा है ना, आज खाओगे तो साइड इफेक्ट कब होता है? 5 बरस के बाद। हाल में तो तबीयत सुधर जाती है। और प्रकृति में ये असंतुलित परिवर्तन जब आया तो साइड इफेक्ट देखिए, कहां भैयाओं की सलाह ली जाती थी, बड़े बुजुर्गों की सलाह ली जाती थी, आज ये दुर्दशा है कि भैया को पूछे कौन, माता पिता को पूछे कौन। श्रीमती जी कहती देखो जी आपके लिए मैं अपना घर बंगला ऐश आराम सब छोड़ आई हूं, आप भी कुछ छोड़ो। क्या छोड़ो? बोले हम दो, हमारे दो, बाकी को हरिद्वार भेज दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा ये सब चीज हो रहा है कि नहीं? तो हम अपने मन से तो नहीं कह रहे हैं, तो फिर मुस्कुरा के बोलो ना राधे राधे। कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा। देखिए कलयुग का लक्षण कैसे बढ़ता गया। एक समय था जब कन्या का दान होता था, लेकिन आज कलिकाल में महाराज वो परिभाषाएं भी बदल गई। अब कन्या का दान नहीं होता है, कन्या का क्रय और विक्रय होता है। हाँ, यदि हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए, फिर देखो महाराज बड़ा सा फर्रा तैयार होता है। और ये स्थिति केवल वर पक्ष की नहीं है, कन्या पक्ष की भी यही स्थिति है। यदि कन्या सुशील हो जाए महाराज, अब पढ़ लिख जाए, तो वो कहती है उसके पांव धरती पे है नहीं, वो तो कहती है ऐसे वैसे को मैं ब्याहने वाली नहीं, हमारी बिटिया तो जो है राज रानी बनेगी। तो ये विक्रय हो रहा है कि नहीं? क्रय विक्रय तो हो रहा, दान कहां रहा? देव ऋषि नारद ने क्या देखा, एक घर में जो है दरवाजा बंद है महाराज। दरवाजे को जब बंद देखा तो टकटकी लगा करके सुन रहे हैं, कहीं महाराज लात के चलाने की आवाज आ रही, कहीं घूसों की आवाज आ रही है, कहीं गालियों की आवाज आ रही है। देव ऋषि नारद ने जो है पास में खड़े एक व्यक्ति से पूछा, बोले भैया इस घर में क्या बहुत सारे लोग रहते हैं? बोले हाँ जी, पहले तो बहुत रहते थे, लेकिन क्या करें, समय की विडंबना ऐसी है कि सब तो हरिद्वार पहुंच गए, केवल पति और पत्नी हैं। बोलिए गाली किसको दे रहे हैं? बोले दो ही हैं, पति पत्नी को, और पत्नी पति को जो है गाली दे रहा है, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं।
कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम्। बोले भैया मृत्युलोक पर जो है कलयुग के उस पाप वृत्ति को